सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 80 क्रमशः। नवद्वीप ठीक त्यागी नहीं बनता, तागी होता है। फिर उसका भी अर्थ वही है। तग धातु और घ प्रत्यय ताग, उस पर इन प्रत्यय लगाने पर तागी बनता है। तागी का अर्थ जो है, तागी का भी वही है। श्री रामकृष्ण गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। नवद्वीप त्याग की ओर तो मन नहीं जाता। श्री रामकृष्ण तुम लोग गोस्वामी हो, तुम्हारे यहाँ देव सेवा होती है। तुम्हारे संसार त्याग करने पर काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से देव सेवा कौन करेगा? तुम लोग मन से त्याग करना। ईश्वर ही ने लोक शिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा है। तुम 1000 संकल्प करो, त्याग नहीं कर सकोगे। उन्होंने तुम्हें ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का कामकाज करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध नहीं करूँगा। यह तुम क्या कह रहे हो? इच्छा करने ही से तुम युद्ध से निवृत्त न हो सकोगे। तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध कराएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं। यह कहते ही श्री रामकृष्ण फिर समाधिस्थ हो रहे हैं। बात ही बात में सब अंग स्थिर हो गए, आंखें एकटक हो गई। सांस चल रही है कि नहीं जान नहीं पड़ता। नवद्वीप गोस्वामी, उनके लड़के और भक्तगण निर्वाक हो यह दृश्य देख रहे हैं। कुछ प्रकृतिस्थ हो श्री रामकृष्ण नवद्वीप से कहते हैं, योग और भोग, तुम लोग गोस्वामी वंश के हो, तुम लोगों के लिए दोनों हैं। अब केवल प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ईश्वर तो सब प्राणियों में है। फिर भक्त किसे कहते हैं? जो ईश्वर में रहता है, जिसका मन, प्राण, अंतरात्मा सब कुछ उसमें लीन हो गया है। अब श्री रामकृष्ण सहज दशा में आ गए हैं। नवद्वीप से कहते हैं, मुझे यह जो अवस्था समाधि अवस्था होती है, इसे कोई कोई रोग कहते हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से जगत चैतन्यमय है, उसकी चिंता कर कोई अचैतन्य कैसे हो सकता है? मणिसेन अभ्यासगत ब्राह्मणों और वैष्णवों को फिदा कर रहे हैं। उनकी मर्यादा के अनुसार किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपये विदाई देते हैं। श्री रामकृष्ण को 5 रुपये देने आए। आप बोले, मुझे रुपये न लेने चाहिए, तो भी मणिसेन नहीं मानते। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, यदि रुपये दोगे तो तुम्हें तुम्हारे गुरु की शपथ है। मणिसेन इतने पर भी देने आए। तब श्री रामकृष्ण ने अधीर होकर मास्टर से कहा, क्यों जी, लेना चाहिए। मास्टर ने बड़ी आपत्ति करते हुए कहा, जी नहीं, किसी हालत में न लें। मणिसेन के घर वालों ने तब आम और मिठाई खरीदने के नाम पर राखाल के हाथ में रुपये दिए। श्री रामकृष्ण मास्टर से, मैंने गुरु की शपथ दी है, मैं अब मुक्त हूँ। राखाल ने रुपये लिए हैं, अब वह जाने। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठे दक्षिणेश्वर लौट जाएंगे। शीर्षक निराकार ध्यान और श्री रामकृष्ण। मार्ग में मोतीसील का मंदिर है। श्री रामकृष्ण बहुत दिनों से मास्टर से कहते आए हैं कि एक साथ आकर इस मंदिर की झील को देखेंगे। यह सिखलाने के लिए कि निराकार ध्यान कैसे करना चाहिए। श्री रामकृष्ण को खूब सर्दी हुई, तथापि भक्तों के साथ मंदिर देखने के लिए गाड़ी से उतरे। मंदिर में श्री गौरांग की पूजा होती है।
तभी संध्या होने में कुछ देर है। श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ गौरांग मूर्ति के सम्मुख भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अब मंदिर के पूर्व की ओर जो झील है उसके घाट पर आकर झील का पानी और मछलियों को देख रहे हैं। कोई इन मछलियों की हिंसा नहीं करता। कुछ चारा फेंकने पर बड़ी बड़ी मछलियाँ झुंड के झुंड सामने आकर खाने लगती हैं, फिर निर्भय होकर आनंद से पानी में घूमती फिरती हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, यह देखो कैसी मछलियाँ हैं। चिदानंद सागर में इन मछलियों की तरह आनंद से विचरण करो। परिच्छेद नंबर 43 शीर्षक बलराम के मकान पर आत्मदर्शन का उपाय, नित्य लीला योग। श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में बलराम के मकान पर शुभागमन किया है। मास्टर पास बैठे हैं, राखाल भी हैं। श्री रामकृष्ण भावमग्न हुए हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी सोमवार 25 जून 1883 ईस्वी, समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में, देखो अंतर से पुकारने पर अपने स्वरूप को देखा जाता है, परंतु विषय भोग की वासना जितनी रहती है उतनी ही बाधा होती है। मास्टर जी, आप जैसा कहते हैं डुबकी लगाना पड़ता है। श्री रामकृष्ण आनंदित होकर, बहुत ठीक। सभी चुप है। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, देखो सभी को आत्मदर्शन हो सकता है। मास्टर जी, परंतु ईश्वर करता है, वे अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न प्रकार से लीला कर रहे हैं। किसी को चैतन्य दे रहे हैं, किसी को अज्ञानी बनाकर रखा है। श्री रामकृष्ण, नहीं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। आंतरिक होने पर वे प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। एक भक्त, जी हाँ, मैं है, इसलिए प्रार्थना करनी पड़ती है। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, लीला के सहारे नित्य में जाना होता है। जिस प्रकार सीढ़ी पकड़ पकड़ कर छत पर चढ़ना होता है, नित्य दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है। भक्ति भक्त लेकर, यही मेरा परिपक्व मत है। उनके अनेक रूप, अनेक लीलाएं हैं। ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला। वे मानव बनकर अवतार होकर युग युग में आते हैं प्रेम भक्ति सिखाने के लिए। देखो ना, चैतन्य देव को अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अनंत लीलाएं हैं, परंतु मुझे आवश्यकता है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो सिर्फ दूध चाहिए। गाय के स्तनों से ही दूध आता है। अवतार गाय के स्तन हैं। क्या श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि वे अवतीर्ण हुए हैं? उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। चैतन्य देव का उल्लेख कर क्या श्री रामकृष्ण अपनी ओर संकेत कर रहे हैं? परिच्छेद नंबर 44 दक्षिणेश्वर में शीर्षक J.S. मील और श्री रामकृष्ण, मानव की सीमाबद्धता। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। ज्येष्ठ मास 1883 ईस्वी, जून 1883। खूब गर्मी पड़ रही है। थोड़ी देर बाद संध्या हो गई। बर्फ आदि लेकर मास्टर आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, मणि मल्लिक की नातिन का स्वामी आया था। उसने किसी पुस्तक में पढ़ा है, ईश्वर वैसे ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते, नहीं तो इतना दुख क्यों। और यह जो जीव की मौत होती है उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता है, धीरे धीरे अनेक कष्ट देकर मारना क्यों। जिसने पुस्तक लिखी है
उसने कहा है कि यदि वह होता तो इससे बढ़िया सृष्टि कर सकता था। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।